स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे खगोलीय पिंड एनसीईआरटी की। ये एनसीईआरटी में जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम जियोग्राफी भूगोल को। तो भूगोल में हमारा चैप्टर चल रहा था खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड में हम लोग खगोलीय पिंड जो तारे, सूर्य और तारामंडल, ग्रह उपग्रह के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा पढ़ना है हमें सौरमंडल को। हमें पढ़ना है सौरमंडल को। तो सौरमंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर हैं, देखो सूर्य है यहाँ पर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वो कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो ग्रह हैं 8। तो देखो ये तो है सूर्य, ये क्या है? सूर्य। और सूर्य के जो चारों ग्रह परिक्रमा करते हैं वे हैं 8। तो वे 8 हैं। तो सबसे पहले जो सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के सबसे निकट है वो है बुध। वो कौन सा है? बुध। फिर आता है बुध के बाद सूर्य का उसके बाद आता है शुक्र। बुध के बाद आता है शुक्र आता है, ठीक है। बुध आता है तो शुक्र आता है, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है हमारा पृथ्वी, फिर आता है मंगल, पृथ्वी मंगल, ठीक है। तो पृथ्वी आता है, मंगल, फिर आता है बृहस्पति आता है, फिर आता है शनि आता है, फिर आता है हमारा बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है शनि। तो सूर्य के से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह आता है? बुध आता है। बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये ग्रह है ये सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और क्या है? सूर्य जो है इन्हें अपनी गुरुत्वाकर्षण से बांधे होने के कारण ये क्या करते हैं? सूर्य क्या करते हैं? सूर्य में क्या है? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण के कारण, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सब जो सूर्य के चक्कर इसलिए लगाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण में जो सूर्य है इनको क्या है? बांधे हुए है, तो इसे चक्कर लगाते हैं। सूर्य के ग्रहों का ये मंडल क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। इतने सारे ये मतलब ग्रह जो मिले हुए हैं ये क्या कहलाते हैं? सारे इकट्ठे कर दिए जाए तो क्या कहते हैं उन्हें? सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई, सूर्य से मतलब जब बुधवार है, सूर्य का मतलब जब बुध है, तो बुध है तो ये सूर्य से ये इसका व्यास जो 5000 है, इसका व्यास 5000 है। तो बुध का जो व्यास 5000 है इसका, ठीक है। 5000 इसका क्या है? किलोमीटर में है, किलोमीटर, 5000 किलोमीटर में। अब आता है शुक्र। तो शुक्र का है 12100, शुक्र का है 12100 किलोमीटर, 12100 किलोमीटर। फिर आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी का है 12800 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर। फिर आता है हमारा मंगल। तो मंगल का है 6750 किलोमीटर, 6750 किलोमीटर। फिर आता है हमारा आता है बृहस्पति। तो बृहस्पति का व्यास जो है 1,42,700 किलोमीटर है, 1,42,700 किलोमीटर है, ठीक है। फिर आता है हमारा शनि। तो शनि का व्यास है 12,900 किलोमीटर, 12,900 किलोमीटर। फिर आता है हमारा अरुण। फिर आता है हमारा अरुण। अरुण का व्यास है 48,000 किलोमीटर, अरुण का व्यास है 48,000 किलोमीटर, 48,000 किलोमीटर। और वरुण का है 51,800 किलोमीटर, 51,800 किलोमीटर। ये तो इन ग्रहों का ये क्या है? व्यास है। इन ग्रहों का ये क्या है? व्यास है। अब आता है कि सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य का चक्कर
कितने दिनों में लगाते हैं? तो बुधवार जो है सूर्य का चक्कर जो लगा लेता है 88 दिनों में। कितने दिनों में? 88 दिन। 88 दिन लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है इस बुधवार को? 88 दिन। शुक्रवार को लगता है 224 दिन, लगभग 224 दिन। ठीक है, 224 दिन लगभग में लगता है। ठीक है, 224 दिन लगता है। फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी कितने दिन में लगा पाती है चक्कर? 365 दिन। 365 दिन, 365 दिन में लगा पाती है। फिर आता है मंगल। तो मंगल क्या करता है? मंगल 687 दिन में लगाता है। 687 दिन, 687 दिन में एक चक्कर लगा पाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा बृहस्पति। तो बृहस्पति क्या करता है? 4331, 4331 दिन में एक चक्कर लगा पाता है। 4331 दिन में इसका बृहस्पति का एक चक्कर लगता है। फिर आता है शनि। शनि का लगता है 10,747, 10,747 दिन, 10,747 दिन में चक्कर लगाता है शनि। फिर आता है हमारा अरुण। अरुण जो है 30,589, 30,589 दिन, 30,589 दिन में चक्कर लगाता है। और वरुण जो सबसे किनारे पर है, सबसे ज्यादा दूरी पर है, इसका चक्कर लगता है 59,800 दिन में। 59,800 दिन, 59,800 दिन में एक चक्कर जो क्या करते हैं? सूर्य का लगा पाते हैं। एक चक्कर का लगाते हैं? सूर्य का लगाते हैं। फिर आता है इनके उपग्रहों की संख्या। इनके उपग्रहों की संख्या। तो बुधवार के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। बुधवार के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। शुक्रवार के पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास एक अपना उपग्रह है, तो और वो है चंद्रमा। पृथ्वी के पास एक अपना उपग्रह। मंगल के पास दो उपग्रह हैं। मंगल के पास दो उपग्रह हैं। ठीक है, मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? दो उपग्रह हैं। बुध के पास 0 है। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर। तो यानी मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? दो उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? बृहस्पति के पास 28 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास 28 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? 28 उपग्रह हैं। और शनि के पास 30 उपग्रह हैं। शनि के पास 30 उपग्रह हैं। अरुण के पास 21 उपग्रह हैं। अरुण के पास 21 उपग्रह हैं। और वरुण के पास 8 उपग्रह हैं। वरुण के पास 8 उपग्रह हैं। ठीक है, वरुण के पास 8 उपग्रह हैं। यानी सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति है ग्रह की कक्षाओं के बीच की दूरी अधिकतर है। यानी मंगल और बृहस्पति इनके बीच की दूरी अधिकतम है, सबसे अधिक है। अधिकतम, इनके बीच की दूरी सबसे अधिक है। इनके बीच की दूरी कैसी है? सबसे अधिक है। ठीक है, और क्या है? इन कक्षाओं में बहुत से छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि ये द्रव के बने छोटे छोटे टुकड़े हैं जो किसी कारण समृद्ध होकर ग्रह के रूप नहीं ले पाए। सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। और पृथ्वी एक ही ऐसा ग्रह है इस पर क्या है? जीवन है। इस पर क्या है? जीवन है। पृथ्वी पर क्या है? जीवन है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन है। फिर आता है हमारा धूमकेतु। फिर आता है हमारा धूमकेतु। धूमकेतु। फिर आता है हमारा धूमकेतु। सौरमंडल में ही ये सारे चीजें हैं। तो धूमकेतु क्या? सौरमंडल में अरबों धूमकेतु हैं। सौरमंडल कितने धूमकेतु हैं? अरबों हैं। अरबों धूमकेतु हैं। अरबों हैं। ठीक है, सौरमंडल में कितने धूमकेतु हैं? अरबों हैं। ये क्या करते हैं? ये नियमित आकार के बर्फ तथा शैलीय धूल के पिंड हैं। ठीक है, ये कैसे पिंड है?
बर्फ और धूल के, बर्फ तथा धूल, बर्फ तथा धूल के बने हुए हैं। किसके हैं ये? बर्फ तथा धूल के बने हुए हैं। ये क्या कहते हैं? जो अपने अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में, ठीक है। और तथा विशाल गोलाकार ओर्ट बादल बनाते हैं, और कभी कभी धूमकेतु बादलों को छोड़कर भीतरी सौरमंडल के तंत्र में आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि धूमकेतु क्या होता है, जो उसको छोड़कर मतलब विशाल का जो बादल है, बादलों को छोड़कर भीतरी सौरमंडल जो तंत्र, सौर तंत्र में चले जाते हैं। धूमकेतु का केंद्र भाग केंद्रक कहलाता है। जो इसका केंद्र का भाग है वो क्या कहलाता है? केंद्रक। केंद्र का भाग, केंद्र का भाग, केंद्र का भाग जो है वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। केंद्र का जो भाग है वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। तो इसके जो अंदर का भाग है वो क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाता है। केंद्र के चारों ओर स्थित, केंद्र के चारों ओर स्थित गैस तथा धूल के बादल कोमा कहलाते हैं। और केंद्र व कोमा धूमकेतु के शीर्ष भाग का जो होता है गर्म होता है, जिससे फैल जाते हैं। सूर्य एक शक्तिशाली सौर पवन उत्पन्न करता है। ये सौर पवन कोमा को बाहर की ओर एक लंबी पूंछ के रूप में बाहर निकाल देती है। अंदर आने वाले धूमकेतु की पूंछ उसके पीछे लहराती रहती है, तथा बाहर आने वाले धूमकेतु की पूंछ उसके सामने की ओर लहराती रहती है। अधिकांश धूमकेतु क्या होते हैं? बार बार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश धूमकेतु लंबी समय अवधि के धूमकेतु होते हैं। लंबे समय अवधि वाले धूमकेतु की कक्षा लंबी व दीर्घ वृत्ति होती है, जो सौरमंडल के एक छोर तक पहुंच जाती है। ये पृथ्वी के पास आने पर हजारों वर्ष लगा देते हैं। पृथ्वी के पास आने में कितना कितना टाइम लग जाता है? वो हजारों वर्ष टाइम लग जाता है, ठीक है। तो छोटी समयावधि के धूमकेतु कुछ वर्षों बाद सूर्य के पास वापस आ जाते हैं। संभवतः सबसे छोटी समयावधि का धूमकेतु हेली धूमकेतु कहलाता है, यानी जिसका समय सबसे कम होता है। जिस धूमकेतु का समय सबसे कम हो उसे क्या कहते हैं? हेली धूमकेतु। हेली धूमकेतु उसे क्या कहते हैं? हेली धूमकेतु कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? हेली धूमकेतु। तो हेली धूमकेतु इसे कहते हैं। और क्या होता है कि ये 75 से 79 वर्ष तक वापस ही आ जाते हैं। 75 से 79-80 तक वापस आ जाते हैं। इसे 1986 में देखा गया था। अब ये 1986 में देखा गया था। अब ये 2062 में फिर वापस आएगा। इसे कब देखा गया था? 1986 में। इसे 1986 में देखा गया था, और अब कब आने को है? 2062 में। अब कब आने को है? 2062 में, ठीक है। अब ये कब आएगा? 2062 में आएगा। तो ये तो था हमारा धूमकेतु। ये क्या था? हमारा धूमकेतु। अब आता है उल्का तथा उल्का पिंड। उल्का तथा उल्का पिंड। उल्का तथा उल्का पिंड। तो उल्का तथा उल्का पिंड क्या है? ये बाहरी अंतरिक्ष पिंड अक्सर पृथ्वी पर हमला करते रहते हैं। ये उल्का पिंड कहलाते हैं। यानी बाहरी अंतरिक्ष पिंड जो होते हैं क्या करते हैं? पृथ्वी पर हमला करते रहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। अधिकांश उल्का पिंड जो होते हैं छोटी समयावधि के होते हैं। इनकी समयावधि कितनी होती है? छोटी होती है। समयावधि जो क्या थी? छोटी होती है। इनकी समयावधि क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। किनकी? उल्का पिंड की। और धूमकेतु की समयावधि बहुत अधिक होती है। उल्का पिंड की समयावधि कितनी होती है? बहुत छोटी होती है। अधिकांश उल्का पिंड जो होते हैं छोटी समयावधि में धूमकेतु तथा क्षुद्र ग्रहों से आते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के पास पहुंचते हैं तो उनके खंड टूटकर गिर जाते हैं। इसी प्रकार क्षुद्र ग्रह भी अपने आप आपस में टकराते हैं तथा टुकड़े भी आपस में टूटकर गिर जाते हैं। प्रतिदिन लाखों उल्का पिंड
जो प्रतिदिन क्या आता है, लाखों उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हैं। मतलब क्या होता है, लाखों उल्कापिंड क्या होते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हैं। ठीक है, लाखों उल्कापिंड होते हैं जो कैसे कहां से गुजरते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हैं। जब उल्कापिंड वायुमंडल में स्थित गैसों से टकराते हैं तो उनमें घर्षण के कारण वे जल जाते हैं। उल्कापिंड के जलने से उत्पन्न हुई प्रकाश की किरण उल्का कहलाती है। ठीक है, उल्का कहलाती है। उल्का क्या कहलाती है, यानी जब घर्षण से जो उसमें वो निकलती है, घर्षण से जो उसमें ऊष्मा निकलती है तो वो क्या कहलाती है, उत्पन्न होती है जो उसमें उल्का कहलाती है। उल्काओं को टूटते हुए तारे भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे, इसे क्या कहते हैं हम, टूटे हुए तारे, इसे हम कहते हैं टूटे हुए तारे कहा जाता है। ठीक है, टूटे हुए तारे। अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल में जल जाते हैं, लेकिन कुछ जीवित आकर क्या करते हैं, पृथ्वी से भी टकरा जाते हैं, कुछ जीवित आके पृथ्वी से टकरा जाते हैं। तो ये तो था हमारा धूमकेतु और उल्कापिंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी और इसके उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।